नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। जैसा कि ये चर्चा करी जा रही है बार बार कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत गवर्नमेंट फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, क्या यह योजना आपके लिए फायदेमंद है, और साथ ही में सभी वीडियोस में फायदे बताए गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको नुकसान के बारे में भी साथ में बताएंगे कि इस योजना के तहत आपको क्या नुकसान होने वाला है। प्लस इसमें जो बताया गया है कि आपका खर्चा कितना लगेगा, क्या एक्चुअल में ये अमाउंट सही बताई गई है, क्या सब्सिडी आपको सही मिल रही है या फिर इसके अलावा भी इसकी कोई कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ेगी। ये सब बातें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार कार्य करेगी, इसमें क्या क्या चीजें आपके लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी, कहां आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम समझेंगे कि यह कार्य किस प्रकार करती है। फिर उसके साथ साथ हम समझेंगे कि क्या इसके ड्रॉबैक है, मतलब कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या फायदे हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें आपको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और साथ ही में जो अमाउंट यहाँ पे दिखाई हुई है इससे एक्स्ट्रा जो अमाउंट आपकी लग रही है वो कैसे लगेगी और वो क्यों लग रही है। तो इन 3 स्टेप में हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कार्य किस प्रकार करती है। तो यहाँ पे देखिए, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। मैं आपको एक बार रफली समझा देता हूँ कि किस प्रकार कार्य करेगी। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है जिससे आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। ये जो है ये हमारे पोल है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा घर हमने बनाया हुआ है रफली, ये आपका होम है, और यहाँ पे ये है, ये आपके सोलर लगे हुए हैं आपके छत पे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सोलर है। अब होता क्या है, जब आप ये सिस्टम लगवाएंगे तो उसमें आपका सोलर छत पे लग जाएगा, उसके साथ पे आपका लगेगा कि इन्वर्टर। ये आपका इन्वर्टर हो गया मान लीजिए। अब ये इन्वर्टर है, ये सोलर से कनेक्ट रहेगा। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके साथ में एक नेट मीटर लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से। नेट मीटर जो है वो आपका बिजली बोर्ड लगाएगा, ठीक है। सोलर और इन्वर्टर जो आपका वेंडर है, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, जो आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं पीएम सूर्य घर योजना के तहत, उसमें केवल ये 2 चीजें वेंडर लगाएगा। ये चीज आपकी गवर्नमेंट लगेगी, ये आपका घर हो गया, ठीक है। अभी कार्य किस प्रकार करती है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो नेट मीटर के थ्रू आएगी आपके इन्वर्टर तक, ठीक है। यहाँ पे सोलर है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ये भी आपके इन्वर्टर तक आएगी, ठीक है। और इन्वर्टर से आपके घर में बिजली जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो समझा देते हैं फटाफट। इसमें मान लीजिए जो आपका घर है उसमें आपका जो कंजप्शन हो रहा है, जो बिजली आपकी खर्च हो रही है, मान लीजिए वो आपकी 8 किलोवाट हो रही है, ठीक है। ये आपका कंजप्शन है। और जो आपका सोलर है वो मान लीजिए 4 किलोवाट प्रोड्यूस कर रही है। तो इसमें क्या होगा, जो यहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 4 किलोवाट यहां से ली जाएगी और 4 किलोवाट यहां से ली जाएगी, और टोटल 8 किलोवाट आपको घर पे मिलेगी। अब ये डिसाइड होगा आपके इन्वर्टर से, 4 किलोवाट यहां से आ गई, 4 किलोवाट यहां से आ गई, ठीक है। टोटल 8 किलोवाट आपकी होगी, आपका काम चल गया। अब इन केस मान लीजिए आपका जो कंजप्शन है इसको हम हटा दे, मान लीजिए 8 की जगह आपका कंजप्शन हो गया यहाँ पे 2 किलोवाट मान लीजिए, ठीक है। 2 किलोवाट आपका कंजप्शन हो रहा है, और जो आपका ये है ये सेम आपका 4 प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ से आपने 2 किलोवाट तो आपके घर का दे दिया, क्योंकि आपका कंजप्शन अब की बार 2 किलोवाट है। अब यहाँ से आपकी 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इस इन्वर्टर के थ्रू 2 किलोवाट तो इधर आ गई, 2 किलोवाट आपकी वापस नेट मीटर के थ्रू, नेट मीटर से होते हुए वापस आपकी इलेक्ट्रिसिटी तारों में गई, ठीक है। ये जो नेट मीटर है ना, ये नेट मीटर आपको बताएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी है इधर, यानी कि आपने बिजली बोर्ड के पास कितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई है, प्लस आपने हाउस में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है, ये जो नेट मीटर है ना, ये टोटल आपकी कैलकुलेशन बताएगा, ठीक है। अब जो मुफ्त बिजली आपको बार बार बताई जा रही है वो किस प्रकार है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो मान लीजिए आप 2 किलोवाट डेली का दे रहे हो, ठीक है। तो जो 2 किलोवाट आपकी जमा हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका बिजली का बिल जो बनता है ना, उस बिजली के बिल में आपकी इलेक्ट्रिसिटी जमा हो रही है। मान लीजिए आपका बिल आया टोटल मान लीजिए 34 यूनिट का, ठीक है। लेकिन आपने इस महीने में 40 यूनिट आपको बिजली बोर्ड से आपने दे दी है। तो जो आपकी 34 यूनिट है ना, जो बिल आपका 34 यूनिट का आया हुआ है, वो तो आपका हो गया 0, प्लस आपने 6 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है एडवांस में दे दी है, तो ये आपका प्लस हो गया। तो इसका मतलब फ्री बिजली का मतलब क्या हुआ कि जो आपका बिल बना था 34 यूनिट का, तो आपने तो सोलर प्लांट से जो आपका सोलर का जो लगाया हुआ है आपने, इससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, उस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी आपने बिजली विभाग को दे दी।
जिसका जो आपका बिल बनता है उस बिल में से आपका कम हो जाएगा। बार बार मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी आप देते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आपके बिल में जुड़ती रहेगी। यदि आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाती है, वहां पे यूनिट आपकी ज्यादा हो जाती है, तो आपको कैश भी वापस मिल जाएगा, लेकिन इसकी संभावना कम होती है। आपका बिल माफ होता रहेगा जो आप बिल यूज करते हैं। मान लीजिए किसी केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और किसी केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी सोलर प्लांट से आपकी कम आएगी उस समय आपको बिजली बोर्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपको बिल पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एडवांस में बिजली बोर्ड को पहले से यूनिटें दी हुई है। तो ये तो हो गया इस योजना का फायदा, जो बार बार मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी बताई जा रही है वो इस योजना का फायदा हो गया। अब इस योजना के एक नुकसान बता देता हूं आपको, जो बहुत बड़ा नुकसान है, लगभग किसी ने नहीं बताया हुआ है। नुकसान आपका ये है कि जो आपका ये सिस्टम है ना, प्रॉपर सिस्टम, जो आपका सोलर प्लांट हमने यहाँ पे लगा दिया, ये प्रॉपर सिस्टम आपका कार्य करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी आपकी बिजली बोर्ड से आएगी। मतलब यदि लाइट आई हुई है, बिजली विभाग से आपकी लाइट आई हुई है, तो ही आपका सोलर प्लेट काम करेगी, अन्यथा आपकी सोलर पैनल काम नहीं करेगा। जिस तरह से आपकी चलती रहती, मान लीजिए आपकी लाइट कट हो रखी है, गांव में अधिकतर 5 घंटे 6 घंटे लाइट आती है, खेत की साइड हम बात करें तो उधर उनको ये सारा सिस्टम जो बेनिफिट मिलेगा ये लाइट आने के दौरान ही मिलेगा। यदि लाइट नहीं आ रही है तो ये सोलर पैनल आपका काम नहीं करेगा, ना ही ये कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ना ही इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की हुई आपकी विभाग में जाएगी। ठीक है, यानी आपकी यदि लाइट नहीं आ रही है तो नॉर्मल जो आपका इन्वर्टर से आप काम चलाते थे घर में, उसी इन्वर्टर से आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि सोलर के साथ आपके पास कोई भी बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, कोई भी बैटरी सोलर पैनल के साथ नहीं मिलेगी। अब इसको मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसमें जो हमारे पास मिलेंगी वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। इसमें केवल आपको सोलर पैनल मिलेगा, ठीक है, प्लस एक आपका इन्वर्टर मिलेगा और प्लस आपका यहाँ पे नेट मीटर मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल 3 चीजें ही मिलेगी। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी काम करेगी जब इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है। तो यदि लाइट नहीं आ रखी तो सोलर पैनल आपका काम नहीं करेगा, नॉर्मल जो आप इन्वर्टर यूज करते थे वो यूज करते रहेंगे, इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करे या कम करे, वो आपके अपने हिसाब से होता रहेगा। तो ये तो बात होगी इसकी प्रोसीजर की, ये किस प्रकार कार्य करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें आपकी अमाउंट कितना खर्चा लगेगा। तो उसके लिए हम वापस से साइट पे चलते हैं, यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कैलकुलेटर दिखाया हुआ है आपके सामने, कैलकुलेटर, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस कैलकुलेटर में सारा प्रोसीजर आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही टैब खोला हुआ है, ये आपका कैलकुलेटर में आ जाता है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जिस भी स्टेट है, मान लीजिए हरियाणा तो हरियाणा सिलेक्ट करेंगे। ये स्टेट इसलिए सिलेक्ट करवा रहा है क्योंकि ये जो स्कीम है ये सेंटर की है, बहुत सारी स्टेट में सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसमें अलग से सब्सिडी दी हुई है। तो ये जो आपका मैं कॉस्ट बता रहा हूं ये केवल हरियाणा की बताऊंगा, हर स्टेट की ये कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, लेकिन इससे कम ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि हरियाणा स्टेट में इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी हुई है। यहाँ से हरियाणा सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है आपका, रेजिडेंटल, एवरेज बिल आपका कितना आया हुआ है, कितना स्क्वायर फीट आपका छत का एरिया है, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने किलोवाट की आपको रिक्वायरमेंट है, लोड आपके बिल का कितना है, ये पॉइंट क्लियर करके यहाँ पे आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 किलोवाट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये जो है ये हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ, जो कॉस्ट यहाँ पे बताई जा रही है ये हरियाणा की बताई जा रही है। ठीक है, 1 किलोवाट में यहाँ पे गारंटी पीरियड इन्होंने बताया हुआ है 6 साल का, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनका 25 साल का बताया हुआ है। ठीक है, अब हम इस पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, कॉस्ट की बात हम कर लें तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट 50,000 रुपए है, सब्सिडी आपको 30,000 रुपए मिलेगी और एस्टिमेटेड कंज्यूमर शेयर आपका 20,000 मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं 1 किलोवाट की बात। इसके लिए इन्होंने 130 स्क्वायर फीट एरिया मांगा गया है और इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी जनरेट करेगी 4.32 किलोवाट पर डे की करेगी। ठीक है, ये आपका 1 किलोवाट का हो गया। एक बार सब्सिडी में आपको कंप्लीट बता देता हूं, एक और पीडीएफ है इनकी, उसके माध्यम से कितनी कितनी सब्सिडी दे रहे हैं आप देख लीजिए। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है 30,000 पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट, यानी कि 2 किलोवाट तक लगाते हैं तो 1 किलोवाट का 30,000 हो गया, 2 किलोवाट का 60,000 का आपका सब्सिडी हो गया। ठीक है,
2 किलोवाट तक आपको 30,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद एक एक्स्ट्रा किलोवाट का आपको 18,000 रुपए मिलेगा। यानी कि आप 3 किलोवाट का यदि लगाते हैं तो आपको 78,000 मिलेगा, और 3 किलोवाट से लार्ज देन 3 किलोवाट भी लगाते हैं तो भी आपको 78,000 ही सब्सिडी इसकी मिलेगी। ये बातें होगी आपकी सब्सिडी की। एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बताई हुई 0 से 150, 150 से 300 और 300 से ग्रेटर देन किलोवाट के हिसाब से। ये तो होगी आपकी सब्सिडी की बात। वापिस से हम चलते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें लोचा क्या है, इसको मैं एक बार एक की जगह मान लीजिए 2 कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 आते ही आपकी कॉस्ट बढ़ गई, यहाँ पे 1 लाख हो गया, यहाँ पे 60,000 की सब्सिडी होगी, कंज्यूमर शेयर आपका 40,000 हो गया। अब इसमें कहां तक सच्चाई है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपका 1 लाख यहाँ पे अमाउंट बताई हुई इन्होंने, ये लाख, जब आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे और वेंडर से जब इस बारे में चर्चा करेंगे तो वेंडर आपको बोलेगा कि ये जो 1 लाख का जो कॉस्ट है ना, ये केवल आपका सोलर पैनल का प्लस आपका इन्वर्टर, जो सोलर इन्वर्टर आता है जो आपका डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा, और नेट मीटर, केवल यही 3 खर्चे काउंट है। उसके अलावा जो हम लगाएंगे उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा, प्लस उस सोलर पैनल को फिट करेंगे जो एंगल का खर्चा आएगा, जो हमारी लेबर का खर्चा आएगा, वो इसमें कहीं भी काउंट नहीं है। तो कोई वेंडर तो आपको 1,20,000 इसकी अमाउंट बताएगा, कोई आपको 1,30,000 बताएगा। 1 लाख में तो मैंने लगभग 10 वेंडर से मैं बात कर चुका हूं, 1 लाख में कोई भी हामी नहीं भरता है। सभी वेंडर आपको यही बोलेंगे सर आपका जो खर्चा लगेगा वो इससे ज्यादा लगेगा। और उन्होंने साफ साफ ये भी बोला है कि ये जो खर्चा है ये आपका एस्टिमेटेड बताया हुआ है कि अप्रोक्स आपका 1 लाख लगेगा, कंफर्म नहीं है कि 1 लाख लगेगा। हालांकि अभी तक मेरी नॉलेज में किसी के लगा नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने इंक्वायरी करी है ये आपका 1 लाख में काम नहीं चलेगा, 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, सब्सिडी श्योर है, बिल्कुल सब्सिडी 60,000 आपकी आएगी, सब्सिडी में कोई समस्या नहीं है। एस्टिमेटेड कॉस्ट आपका 40,000 हो गया, तो ये यहाँ पे आपका 20 से 30,000 रुपए आपके बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 किलोवाट की बात हो गई। एक बार हम बात कर रहे थे 3 किलोवाट की, क्योंकि 3 किलोवाट में थोड़ा सब्सिडी में फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 3 किलोवाट हो गया, आपका 1,45 कॉस्ट हो गया, 78,000 की सब्सिडी रहेगी, और 67,000 रुपए आपका मतलब इन्होंने लेस कर दिया, 67,000 कंज्यूमर का यहाँ पे शेयर आएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं वापस से 4 किलोवाट पे जाते हैं, तो 4 किलोवाट में जहां जो मैंने आपको बताया था सब्सिडी आपकी मैक्सिमम 78,000 रुपए है। चाहे 3 किलोवाट लगाओ चाहे आप उससे ज्यादा लगाओ, सब्सिडी मैक्सिमम 78,000 रुपए है, इससे ज्यादा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट कितनी रहेगी। साथ में आप यहाँ पे एरिया देख पा रहे हैं कितना एरिया आपको चाहिए। 4 किलोवाट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 400 स्क्वायर फीट यहाँ आया हुआ है, 3 करेंगे शायद 300 कुछ आएगा। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार ये कार्य करता है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा और लगभग कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है प्रोसीजर। सबसे पहले प्रोसीजर की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये लिंक आपके सामने दिया हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर अप्लाई करना पड़ेगा रूफटॉप सोलर के लिए, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करें, उसमें अप्लाई करें। अप्लाई में कुछ नहीं चाहिए, अप्लाई को पिछले 6 महीने में से कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, वो आपको वहां पे डिटेल डालनी पड़ेगी। जिस भी कंपनी से आपका बिल आता है, मान लीजिए DHB1 हो गया या UHB1 होगा, हरियाणा में 2 ही हैं, इसमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट करेंगे, बिजली बिल नंबर डालेंगे, वहां पे डिटेल सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको बैंक की पासबुक लगानी पड़ेगी, बिल आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद अप्रूवल की बात यहाँ पे आई हुई है। जो आप डिटेल्स डालेंगे उनकी एक वेरिफिकेशन टाइप होगी, वो चेक करेंगे कि आपके डाटा सही है, फिर वो आपको अप्रूवल दे देंगे। ठीक है, अप्रूवल के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे बताया हुआ है। अप्रूवल के बाद आपको सिलेक्शन करना है वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन का, यानी कि वेंडर की लिस्ट आई हुई है साइट पे, आप देख सकते हैं बहुत सारे वेंडर हैं आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट के अनुसार। तो आप किसी भी एक वेंडर को वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, नाम के अनुसार आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको वेंडर सिलेक्ट करना है, फिर वो आपको वेंडर जो आएगा, वेंडर आने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जहां तक मैंने बात करी है उसमें कुछ एक वेंडर बोल रहे हैं कि सर 50% आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, कुछ एक वेंडर बोल रहे हैं कि सर आपको 100% ही एडवांस पे करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि 50% यदि आप पे करते हैं तो वो आपका कंप्लीट मटेरियल लाके आपके घर में लगाएंगे, उसके बाद आपको 50% पेमेंट है वो उनको देनी पड़ेगी। यानी कि जो आपका कॉस्ट लगनी थी जहां पे जो बताया हुआ था, यहाँ पे कॉस्ट आपको कंप्लीट आपकी जेब से पे करनी पड़ेगी, सब्सिडी आपको बाद में मिलेगी। यहाँ पे अभी सब्सिडी का कोई रोल नहीं है, जितनी भी आपकी 1 लाख लगे 1,20,000 लगे, जो भी कॉस्ट है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। पे करने के पश्चात यहाँ पे क्या होगा, सबमिट इंस्टॉलेशन की डिटेल जो आई हुई ना, यहाँ पे जो स्टेप हैं
इनमें आपका प्रोजेक्ट लग जाएगा आपकी छत पे, और जो प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं जिस वेंडर को आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये उसी की जिम्मेवारी है कि वो आपका नेट मीटर लगवा के देगा। यहाँ पे जो सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल जो आपको ऑनलाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उन्होंने बताया हुआ है कि डिस्कॉम इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट लगाया है उसकी जांच होगी सब्सिडी के लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो वेंडर से यहाँ तक का जो स्टेप है ना, ये कंप्लीट वेंडर आपको करके देता है, वो आपके घर में इंस्टॉल भी करेगा, प्लस आपके नेट मीटर भी लगाएगा, आपकी फाइल तैयार करके बिजली बोर्ड से अप्रूवल लेगा, बिजली बोर्ड आपके घर पे नेट मीटर लगाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ तक वेंडर का चलता है, ठीक है। वहां पे उसके बाद आपका क्या होगा, जो प्रोजेक्ट कमीशन स्टेटस बताया हुआ है, फिर आपकी सब्सिडी रिक्वेस्ट, और इफ ऑल डिटेल फाउंड करेक्ट, फिर आपकी सब्सिडी रिलीज होती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कमीशन स्टेटस, वो आपकी फाइल वहां पे पहुंच जाएगी, फिर आपकी सब्सिडी अप्रूवल होगी, यानी कि सबमिट हो जाएगा सब्सिडी के लिए। फिर आपकी डिटेल देखी जाएंगी, कंप्लीट डिटेल, यानी कि जो आपने डाटा डाला है वो सही है, आपकी जो इंस्पेक्शन टीम ने जो जांच बताई वो आपकी सही है कि नहीं है, सोलर पैनल आपका सही लगा कि नहीं लगा। फिर उसके बाद यदि कंप्लीट डिटेल आपकी सही रहती है तो सबसे लास्ट स्टेप है वो आपका सब्सिडी का आता है। हालांकि इसमें कितनी टाइमिंग लगती है इसकी कोई ऑफिशियल सूचना मेरे को अभी तक नहीं मिली है, कितने दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यदि कोई कनेक्शन रिजेक्ट होता है तो उसकी क्या भूमिका रहेगी, क्या रिजेक्शन वेंडर रिमूवल करेगा या फिर सब्सिडी नहीं मिलती है तो इसका भुगतान कंज्यूमर को करना पड़ेगा, ये सब अभी सवाल हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि यदि आपकी लाइट घर पे कम आती है तो मेरे हिसाब से आपको कोई फायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइट कम आती है तो उस केस में आपका इन्वर्टर जो घर पे काम करता था वही काम करेगा, ठीक है। प्लस आपने एक कॉस्ट भी लगा दी। यदि लाइट ज्यादा आती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका बिल आता था वो नील हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी लगभग आप वहां से प्रोड्यूस कर रहे हो। तो कुछ जगह इनका फायदा है, कुछ जगह नुकसान है, ये आपको सोचना है कि आपको फायदा मिल रहा है नुकसान मिल रहा है। कॉस्ट मैंने आपको बता दी जो यहाँ पे दिखाई हुई है, उससे कम से कम भी 20 से 30 हजार रुपए आप ऊपर मान के चले जो कॉस्ट आपकी लगेगी। प्लस एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जब आप वेंडर से चर्चा करेंगे तो वेंडर आपको डायरेक्ट बोलेगा कि आपको कोई फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट हमें डॉक्यूमेंट दीजिए, हम फॉर्म अप्लाई करते हैं और फिर हम डायरेक्ट आपका सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे, और जो आपकी सब्सिडी आएगी उसकी 1 महीने के अंदर सब्सिडी आने की हमारी गारंटी रहेगी। हालांकि वो 20 से 30 हजार रुपए आपसे एक्स्ट्रा ऊपर ले रहे हैं, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आज के जो मौजूदा हालात हैं उसके अनुसार आपका जो यहाँ पे कॉस्ट दिखाया हुआ है उससे ज्यादा कॉस्ट आप किसी भी वेंडर के पास कॉन्टेक्ट करें, सभी आपको उससे ज्यादा कॉस्ट बताएंगे। अब ये कितनी कामयाब होती है कितनी नहीं होती है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, जब कोई 1-2 प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएंगे तो क्या उनका फीडबैक है, क्या उनको कितने टाइम में सब्सिडी मिली, ये सब बातें हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।